प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल 3.0 और वो संभावित चेहरे निकलकर सामने आए हैं। यूपी से लेकर बिहार तक तमाम बैठकें चली। पिछले 48 घंटे से लगातार पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जो है वो लगातार बैठकें कर रहे थे। ये डिसाइड किया जा रहा था कि आखिर किसको जो है इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो संभावित चेहरे आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर यूपी की बात करें तो देखिए, कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल, जिन्हें 2014 और 2019 दोनों ही में जो है उन्हें मंत्री पद दिया गया था, और इस बार भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को जो है वो इस बार मंत्री पद दिया जा सकता है। साथ ही ओपी राजभर के लिए भी कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनका नाम भी निकलकर सामने और इस बार जो है उन्हें भी मंत्री पद दिया जाए। लेकिन बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में पिछली बार जो है 4 मंत्री बिहार से थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि करीबन 10 मंत्री बिहार से होंगे। और इसीलिए वो तमाम चेहरे, वो तमाम नाम कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, जेडीयू कोटे से कहा जा रहा है लल्लन सिंह। लल्लन सिंह आपको याद होगा, आपने कई बार उन्हें देखा होगा जब भी बिहार में किसी तरीके की कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं तो सबसे पहले लल्लन सिंह जो है वो फ्रंट फुट पर आकर सरकार बचाने की कोशिश करते रहे हैं। जब भी सरकार में हमने देखा है फेरबदल हुआ है तो लल्लन सिंह हमेशा फ्रंट फुट पर आकर संकट मोचक बनकर नीतीश कुमार के सरकार को बचाने की कोशिश करते रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें जो है मंत्री पद में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा संजय झा, हमने कई बार देखा है कि जिस वक्त सियासी उलटफेर हुआ बिहार के अंदर, संजय झा ने पूरी तरीके से कमान संभाली, मीडिया के सामने आके बातचीत की। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे, क्या, क्यों हो रहा है और क्या क्या वजह रही। इसके अलावा दिलेश्वर कामत की बात की जा रही है, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर, और अगला नाम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, चिराग पासवान। चिराग पासवान किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रखे हैं, ये पूरी दुनिया ने कल देख लिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए चिराग पासवान पहुंचते हैं तो आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें ग्रीट करते हुए अपने कंधे पे बुलाते हैं, एक तरीके से इशारा करते हुए, और वहीं से उन्हें जो है लाड प्यार करते हैं। तो वो लाड प्यार, वो दुलार की तस्वीरें जो है ये बताती हैं कि आखिर चिराग पासवान कितने ज्यादा करीबी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और हर बार मंच से जो है चिराग पासवान इस बात का जिक्र करते हुए आए हैं कि मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कितने महत्वपूर्ण है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को जो है जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जीतन राम मांझी। देखिए, मांझी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, क्योंकि जब भी कोई सियासी उलटफेर हुआ है या किसी भी तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप बाहर से जब रहा है तो ऐसे में मांझी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसीलिए जब भी बिहार के अंदर कोई राजनीतिक उलटफेर होता है तो ये देखा जाता है कि मांझी किस तरफ जा रहे हैं। तो मांझी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी से बात करें तो बीजेपी से गोपाल जी ठाकुर, राजीव प्रताप रूडी, राजभूषण चौधरी और संजय जायसवाल, ये वो तमाम नाम है जिनके लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन तमाम नेताओं को जो है इस बार मंत्री पद दे सकते हैं। लेकिन देखिए, वो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी गई हैं, क्या फीचर्स ध्यान में रखे गए इन लोगों को लेने से पहले। देखिए, पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये हमेशा से कहा है कि हमारी ये कोशिश है कि युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाना, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि एक तरफ युवा के तौर पर चिराग पासवान तो दूसरी तरफ महिला के तौर पर अनुप्रिया पटेल। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन नेताओं को जो है चुना जाए जो केंद्र सरकार की योजनाएं लाइन में खड़े हुए आखिरी शख्स तक पहुंचा पाए। यही वजह है कि उन शहरों को आगे जो है बढ़ाया जाएगा और उन लोगों को जो है चुन के दिल्ली बुलाया जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि देखिए, विधानसभा के चुनाव आने वाले समय में, इसीलिए इन बात को ध्यान में रखा जा रहा है कि इन नेताओं को जो है आगे बढ़ाया जाए जो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।